हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे एचपी टेट आर्ट्स के क्वेश्चन पेपर का। आपका एग्ज़ाम हुआ है 13 नवंबर को। इसमें हम पहले सोशल स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप विजिट कर सकते हैं hpexams.in, जहाँ से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 ईयर, यानी कि 6 साल। जो हमारा देखिए राज्यसभा होता है या राज्यसभा, उसे ही हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अपर हाउस के। और इसके लिए जो आपकी एज चाहिए, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। अदरवाइज अगर आपको एमएलए एमपी बनना है या आपको मान लीजिए मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। आपको बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। तो आप कुछ बातें यहाँ से याद रख सकते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो आप ये बातें याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मैक्सिमम मिलिट्री यूनिट्स? मनसबदार। निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, औरंगजेब के पास। देखिए, मनसबदार क्या था? ये आपका जो एक रैंक था कि आपकी पोजीशन थी, अगर जिसका जितना ज़्यादा मनसबदार होगा उसका उतना ही ज़्यादा रैंक होगा, उसी की प्रोपोर्शन में उसे सैलरी मिलेंगी। जो भी उस टाइम आपके अलाउंसेस जो भी होते होंगे उसी हिसाब से उनके आपको प्रोपोर्शन में मिलते थे। जैसे आपके सेनापति की पोस्ट होती थी, इस पर ये एक प्रकार की पोजीशन या पोस्ट थी। तो आप ये याद रख सकते हैं। हु वाज द प्रमोटर ऑफ वहाबी मूवमेंट? आपको बताना है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके कौन थे हमारे? ऑप्शन सी, सैयद अहमद। नेक्स्ट है आपका, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन इंडिया इज। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए, केसर की जो हमारा उत्पादन है वो हिमाचल प्रदेश में भी होने लगा है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आपका जो मनी बिल होता है हमेशा ही आपके लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा में आप इसे पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं होता है, ना ही आपका ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ओनली लोकसभा में ही। अगर आपसे पूछा जाए मनी बिल के रिगार्डिंग आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 110 आपका डील करता है मनी बिल से। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका मनी बिल है या कोई बिल मनी बिल है, ये कौन इंश्योर करेगा? कौन ही आपको बताएगा कि ये बिल मनी बिल है? तो जो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, वो ये डिसाइड करता है कि आपका बिल मनी बिल है या नहीं। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरावली। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी?
आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, कुमार गुप्त। Who returned the Sir Knighthood title to protest against the जलियांवाला बाग मस्कार। तो आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। तो ये आपको पता है, इन्हें हम गुरु या सर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने ही अपनी उपाधि वापस कर दी थी। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी। तो इन्हें किसने दी थी, जो उस टाइम के किंग जॉर्ज थे, किंग जॉर्ज 5, इन्होंने या 5th, इन्होंने ही इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो आप ये याद रख सकते हैं। द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी, 25 ऑफ जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड ड्रिवन बस स्टैंड। आपको बताना है विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ। आपको बताना है दिसपुर किसकी कैपिटल है। दिसपुर आपकी कैपिटल है या राजधानी है किसकी, असम की। और अगर हम बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम की कौन सी आपकी, आइजवाल या आइजॉल जिसे हम कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। आपको मुझे कैपिटल बतानी है रिमेनिंग 2 स्टेट्स की कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। और आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था आपका 1930 में यानी कि 1930 में। ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड वीटो इज डिराइव्ड फ्रॉम। आपको बताना है वीटो किस भाषा का शब्द है। तो यह आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड। ये भी आप याद रख सकते हैं। व्हेन वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती बैंड। मतलब सती प्रथा कब बंद की गई थी। तो आपकी जो सती प्रथा थी ये आपकी बंद की गई थी 1829 में। और जो ये बैन किया गया था इसका जो एक हम कह सकते हैं कि श्रेय किसे जाता है, श्रेय जाता है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसके साथ जो सती प्रथा है इसके बैन पर एक और व्यक्ति थे, उन्हें भी इसका श्रेय जाता है। आपको बताना है वो कौन है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सोन एंड नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। आपको बताना है जो आपकी सोन तथा नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है। ये निकलती है आपकी अमरकंटक से। ये हमारा एक धार्मिक स्थान भी है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन। कई बार पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। ये आपका है अंडमान एंड निकोबार में। ये इंडिया का जो आपकी हमारी इंडियन टेरिटरी है उसका सबसे सदर्न मोस्ट, दक्षिण का सबसे ये दक्षिण पॉइंट है, मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। इन 1942 हु गेव द स्लोगन डू और डाई। सभी को पता है करो या मरो का किसने दिया था नारा, महात्मा गांधी जी ने। विच पास कनेक्ट कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा पास है जो कश्मीर को या दर्रा है जो शेष भारत से जोड़ता है। तो आपको पता है ये हमारा बनिहाल पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो आपको बताना दिल्ली उच्च न्यायालय कब गठित किया गया था। ऑप्शन सी है आपका 1966। आपको मुझे बताना है
एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर पंचायती राज सिस्टम नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को पूछने का मतलब ये होता है कि आपकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेंगे। आप भी कुछ नया सिखाएंगे, कुछ लोग आपसे कुछ नया सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक फ्रॉम मोनार्की? फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1792 यानी कि 1792। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक? तो ये सारी लेक हैं आपके पास, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो। तो ये आपके सभी सही हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गांधी सागर डैम वॉज बिल्ट ऑन विच रिवर? आपको बताना है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंबल। और आपका जो गांधी सागर बांध है किस स्टेट में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको पता है ये हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, वही आपके कैग को नियुक्त करते हैं। और जो हमारे इस समय आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी कि कैग है, वो कौन है? वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको मुझे बताना है कैग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, और जो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है ये कौन से नंबर के आपके गॉड कैग है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संत नामदेव बिलोंग टू विच प्लेस? नामदेव कहाँ के संत थे? तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा। लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड इज? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यह है आपका अरब प्रायद्वीप यानी कि अरेबियन पेनिसुला। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन विच सिचुएशन? आपको बताना है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो ये आपका देखिए वॉर में भी हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण, या आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। तो ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द एबव। आपको मुझे बताना है नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी है? द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? आपको बताना है सलाल प्रोजेक्ट आपका किस नदी पर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी चिनाब। और ये कौन से स्टेट में है? ये आपके है जम्मू एंड कश्मीर में। अलेक्जेंडर वाज द रूलर ऑफ? अलेक्जेंडर जो आपका यानी कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये था आपका मैसेडोनिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। When did Goa become a part of the Indian Republic? गोवा भारतीय गणतंत्र का अंग कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1961 यानी कि 1961 में। आपको बताना है गोवा भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बना था, कौन से नंबर का राज्य बना है। यह अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस एंड सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू? लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन व त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर हम बात करते हैं आपके जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हु कैन प्रिसाइडेड ओवर द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? मतलब कि दोनों हाउस की प्रिसाइड कौन करता है? वो करता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होता है वही आपका राज्यसभा और जो आपकी लोकसभा होती है उसकी दोनों को प्रिसाइड करता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हु फॉर्म द सत्यशोधक समाज?
तो आपको पता है सत्यशोधक समाज किसने किया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है आपका अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी से पूछा गया, देखिए मैंने कल या परसों ये वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने स्पेशली ये मेंशन किया था कि अशोक मेहता कमेटी के बारे में। तो सभी को पता है अशोक मेहता कमेटी है जो आपकी पंचायती राज सिस्टम से डील करती है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? सभी को पता है हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो है आपके ऑप्शन सी महात्मा गांधी। विच रूलर मेड द स्तूपा ऑफ सांची? बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाता है, सांची का स्तूप किसने बनाया है? ये बनाया है ऑप्शन बी अशोक ने। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है आपका हु वाज द फर्स्ट टू डेसिफर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? अशोका के शिलालेखों का सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सभी को पता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। इन विच स्टेट इज द फेमस गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? प्रसिद्ध गणगौर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन डी राजस्थान में। हु इज द प्रेजेंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारतीय गृह सचिव कौन है? ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला। अजीत डोवाल जी हैं हमारे, ये आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी कि एनएसए। द मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच इवेंट? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंध रखता है? ये रखता है आपके वैक्सीनेशन से। और जो ये कब लॉन्च किया था? ये हुआ था आपका 25 दिसंबर 2014। और किसने किया था? जेपी नड्डा जी ने। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। व्हेन वाज द एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो आपका एनजीटी है वो कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी 2010। आपको मुझे बताना है जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको मुझे बताना है, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी बता सकते हैं। इन तीन में से कौन सी है? नेक्स्ट है आपका व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त को। द फेमस सिटी दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। पूर्णा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर? आपको बताना पूर्णा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो जो मैंने सर्च किया उसमें आ रहा है गोदावरी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता, आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट जो मुझे मिला वो गोदावरी, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। द किंग कृष्णा देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ? विजयनगर शासक कृष्ण देव राय किस के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे आपके बाबर के। वेयर डिड द फेमस इंडिगो रिवोल्ट टेक प्लेस? प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन सी बंगाल। जिस भी भाई का ये क्वेश्चन पेपर है या बहन का क्वेश्चन पेपर है, उनके मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उन्होंने किए हैं वो सही दिख रहे हैं, तो होपफुली इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, जो भी इनका एग्ज़ाम निकल जाएगा। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली? विश्व के किस देश ने वनों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ये आपका नॉर्वे। इसलिए जब आपके इंटरनेशनल सर्वेस होते हैं तो आपके नॉर्वे हमेशा ही क्या मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि ये टॉप पोजीशंस में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंगा 101 एंड रंजीत डेक्कन आर द वेराइटीज ऑफ?
आपको बताना गंगा 101 और रंजीत दक्कन किसकी उपज की विविधता है, तो ये आपकी मक्का की, ऑप्शन ए मेज। वेयर इज द तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिचुएटेड, तो आपको बताना तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये आपकी है ऑप्शन सी सिक्किम में। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया, भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये है आपका ऑप्शन डी एलुवल आयल यानी कि सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। विच इज़ द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, आपको बताना भारत वर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो यह आपका कर्नाटक का शिव सुंदरम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लोनार लेक सिचुएटेड, तो लोनार झील भारत के किस राज्य में है, ये आपको पता ही है, ये आपके ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। ये आपके काफ़ी न्यूज़ में रही है क्योंकि इसका जो वाटर है आपका एल्कलाइन है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। वट इज़ द रिवर गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन सी पद्मा। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आपको बताना है भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता है इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो यह था आपका ऑप्शन सी बैटल ऑफ चंदावर यानी चंदावर के युद्ध में। सुदीरमन कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका जो हमारा है ऑप्शन सी बैडमिंटन से। विच ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर वॉज एसोसिएटेड विद द लीडर न्यूज़पेपर, लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से, तो यह है आपके मदन मोहन मालवीय जी, MM मालवीय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका जीके पोर्शन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।